आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आखिर केंद्र सरकार ने की बाढ़ परिहार की घोषणा, 1200 करोड़ का मध्यांतर परिहार की हुई मंजूरी। पिछले दिनों कर्नाटक में बाढ़ से 22 जिलों के 103 तालुकों में हालत बद से बदतर हुई है। कई मिन्नतों के बाद सरकार ने सिर्फ 1200 करोड़ का मध्यांतर परिहार की घोषणा की है, जबकि 5000 करोड़ की उम्मीद थी। कुल 38,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में यह परिहार शेर के मुंह में जीरा रखने के बराबर है। अब देखना है कि पूरा परिहार कितना और कब मिलेगा। अब 7वीं कक्षा से ही होगी पब्लिक एग्जाम, शिक्षा सचिव ने की घोषणा। पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने और बच्चों को उम्दा शिक्षा देने के उद्देश्य से आने वाले शैक्षणिक वर्ष से ही राज्य भर में 7वीं कक्षा से ही बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। 15 साल पहले ऐसा ही था, फिर इसको रद्द करके यानी पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल न करने का नियम के पूर्ण विराम देते हुए 7वीं कक्षा से ही बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, बताया प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा सचिव सुरेश कुमार ने। बेंगलुरु के नरपतुंगा रोड पर स्थित सर्व शिक्षण अभियान दफ्तर में प्रेस मीट से बात करते हुए सचिव ने कहा कि एसएसएलसी परीक्षा में विद्यार्थी एकदम से बोर्ड परीक्षा को लेकर घबरा जाते हैं। अगर इन्हें एसएसएलसी से पहले ही बोर्ड एग्जाम में बिठाया जाए तो एसएसएलसी इनके लिए आसान साबित होगी। शिक्षक संघ पदाधिकारी और पोषकों की मांग पर यह फैसला लिया गया है, कहा सचिव ने। सीएम इब्राहिम जोकर हैं, रेणुकाचार्य। पिछले दिनों कांग्रेस एमएलसी सीएम इब्राहिम ने बीजेपी के नायकों पर आरोप लगाया था कि हमारे पैदा किए बच्चों को बीजेपी ले जाकर रास्ते पर छोड़ दिया। इसी बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने सीएम इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम एक जोकर हैं, तुम्हारे पैदा किए बच्चे हमारे पास क्यों आए? तुमने उनको गौरव नहीं दिया था। किसी पर भी घटिया लफ्जों का इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। जब ये जनता परिवार में थे तो सोनिया गांधी को बुरा भला कहते थे, इनकी औकात क्या है, कहा रेणुकाचार्य ने। मतदांतर आदेश पर सिद्धरामैया का बयान। कर्नाटका के 22 जिलों 113 तालुकों के कई ग्रामों में बाढ़ के चलते हुए नुकसान के लिए सरकार ने कुल 38,000 करोड़ की मांग की थी। 5,000 करोड़ रुपया मध्यांतर परिहार मांगा था, मगर केंद्र ने केवल 1200 करोड़ ही मंजूर किए हैं। इसी बात को लेकर पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने आज मंगलुरु में मीडिया को बताया कि यह मध्यांतर परिहार काफ़ी नहीं है। सरकार का खजाना खाली होने का सवाल पर कहा कि शायद येडियुरप्पा को आर्थिक विषयों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सरकार का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। हर महीना टारगेट दिया जाता है, उसी के चलते टैक्स की वसूली होती है और खर्च किया जाता है। क्या कर्नाटक में टैक्स की वसूली नहीं हो रही है? सवाल उठाया सिद्धरामैया ने। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के समर्थन में उतरे कुड़ल संगम के स्वामी जी, नोटिस वापस लेने का आग्रह। पिछले दिनों बाढ़ परिहार को लेकर बयानबाजी करने वाले बीजापुर नगर के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल को कल बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी के सेक्रेटरी नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। इसी मामले को लेकर कुड़ल संगम के बसवा मृत्युंजय स्वामी विधायक के समर्थन में उतरे। आज आलमट्टी में सीएम येडियुरप्पा से मिलकर स्वामी जी ने कहा कि बसनगौड़ा पाटिल सिर्फ लिंगायत समुदाय के नायक नहीं बल्कि पूरे उत्तर कर्नाटक के नायक हैं। इन्होंने जो भी कुछ बयान दिया है इसमें कोई गलती नहीं है। उत्तर कर्नाटक के बाढ़ पीड़ितों के लिए दबाव डालना गलत कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने मोदी जी और अमित शाह को यत्नाल के बारे में गलत जानकारी देकर नोटिस दिलवाया है। इसीलिए स्वामी जी ने सीएम येडियुरप्पा को निवेदन किया कि नोटिस वापस लेना चाहिए। अगर विधायक पर कोई कार्रवाई होती है तो उत्तर कर्नाटक की जनता रास्ते पर आकर प्रदर्शन करेगी, चेतावनी दी स्वामी जी ने। शराब की पार्टी करने वाले 6 तहसीलदारों को जिला अधिकारी का नोटिस। यह घटना हासन जिले के होले नरसीपुर आईबी में घटी है। बताया जा रहा है कि यहाँ ये अधिकारी शराब की पार्टी कर रहे थे कि पास वाले कमरे में मौजूद कुछ लोगों ने इनका वीडियो किया तो अधिकारी और उन लोगों में झगड़ा हुआ। तहसीलदार ने पुलिस बुलवाकर वीडियो करने वालों पर शिकायत दर्ज की। अब होली नरसीपुर के तहसीलदार कह रहे हैं कि वहाँ वो सिर्फ खाना खाने के लिए रुके थे।
किसी ने भी शराब नहीं पी। इस मामले की जांच के लिए हासन जिलाधिकारी ने शराब पीने वाले इन जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत। कल शाम भारी बारिश के चलते गुलबर्गा में सेडम तालुका के सोमपल्ली ग्राम के पास खेत में काम कर रहे कोंटमपल्ली के निवासी 35 साल ख्वाजा साहब, उस्मान साहब और उनकी पत्नी 28 साल फरजाना पर बिजली गिरने से दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और इसी घटना के चलते शारदम्मा, पार्वतम्मा, यल्लप्पा और आनंदप्पा को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए सेडम तालुका अस्पताल में दाखिल किया गया है। रेलवे पटरियों पर मिली नवजात बच्चे की लाश। ये दिल दहलाने वाली घटना गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के कोरंटी हनुमान देवस्थान के पास घटी है। पटरियों पर एक नवजात बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैली है। शक है कि बच्चे को जिंदा रहते ही उसे बेदर्दी से पटरियों पर फेंक दिया गया था। बाद में उस बच्चे की मौत हो गई होगी। घटना स्थल पर वाड़ी थाने के पीएसआई और टीम पहुंचकर इसकी समीक्षा करके नामालूम व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लिया है। वाड़ी रेलवे पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आलमट्टी पहुंचे सीएम येडियुरप्पा। कृष्णा नदी में की पूजा। हिंदू रीति रिवाजों के चलते नदियों से जान और माल की सुरक्षा मांगते हुए नदियों की पूजा की जाती है। इसी उद्देश्य से कल शाम ही सीएम येडियुरप्पा आलमट्टी पहुंचे थे। सुबह सीएम ने बाढ़ से संबंधित जानकारी लेते हुए अधिकारियों की सभा की, फिर कृष्णा नदी की पूजा की। इस मौके पर डिप्टी सीएम कारजोल, जिला इंचार्ज मंत्री सीसी पाटिल सहित कई लोग इस पूजा कार्यक्रम में भागी रहे। बागलकोट सीईओ के विरुद्ध सदस्यों का आक्रोश। बागलकोट के जिला भवन में बाढ़ से संबंधित परिहार को लेकर चर्चा के लिए सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा में सदस्यों ने सीईओ गंगूबाई मानकर की सीएम से शिकायत करते हुए कहा कि सरकार से आए अनुदान की जानकारी गलत दी है, जिससे कर्तव्य लोप हुआ है। फौरन सीईओ को ट्रांसफर करने का निवेदन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अधिकारी सामने बैठे हैं, अब आप खामोश रहिए, मैं फिर देखूंगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। स्कूल वाहन में लगी अचानक आग, कोई नुकसान नहीं। स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने जा रही ओमिनी वाहन में अचानक आग लगने की घटना धारवाड़ शहर के ओल्ड डीसीपी सर्कल के पास घटी है। प्राइवेट स्कूल की इस वाहन के इंजन में अचानक आग लगने पर वाहन चालक ने फौरन ही इंजन बंद करके पहले बच्चों को नीचे उतारा, जिसके कारण कोई भी जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। मैंने किसी को भी देशद्रोही नहीं कहा, सदानंद गौड़ा। पिछले दिनों बाढ़ परिहार को लेकर समाज चिंतक चक्रवर्ती सुलीबेले और बीजापुर बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा पाटिल ने आवाज उठाई थी, तो केंद्र सचिव सदानंद गौड़ा ने कहा था कि झूठा प्रचार करने वालों को महात्मा गांधी ने देशद्रोही कहा है। आज गंगावती में मीडिया से बात करते हुए सचिव ने कहा कि मैंने सुलीबेले को देशद्रोही नहीं कहा, पीएम पर उंगली उठाने पर ऐसा हुआ। खैर, इसके लिए माफी मांगी है, कहा। बसंत गौड़ा को दिए गए नोटिस के जवाब में कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पक्ष उनसे कारण पूछ रहा है, कहा सदानंद गौड़ा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।